सिट रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद कल उन्हें नासिक ले जाया जाएगा। तो ये तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनकी गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की राजनीति ज़रूर गर्मा गई है। मुंबई और नासिक में आज हमने शिवसैनिकों को काफ़ी आक्रामक रुख में देखा। उन्होंने जगह जगह पर तोड़फोड़ की। नासिक में तो बीजेपी दफ्तर पर पथराव हुआ, वहाँ के शीशे तोड़े गए। और मुंबई के जुहू में जहाँ नारायण राणे रहते हैं वहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या में शिवसैनिक इकट्ठे हुए थे। उन्होंने नारेबाजी की, इस हद तक कि वहाँ पर पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियाँ तक चलानी पड़ी। तो राजनीति किस तरीके से गर्मा गई है महाराष्ट्र की, वो इससे समझा जा सकता है। फिलहाल नारायण राणे हिरासत में लिए जा चुके हैं। उम्मीद है कि आने वाले 1 या 2 घंटे में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिए जाएं और उसके बाद उन्हें नासिक ले जाने की प्रक्रिया फिर शुरू की जाए। विकास, पिछले कुछ लंबे वक्त से नारायण राणे और शिवसेना के बीच की जो तनातनी है वो हर किसी ने देखी है। क्या ये तनातनी इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जिसको इस वक्त आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ने जा रही है? और बीजेपी के बाकी नेता जो महाराष्ट्र से आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, बीजेपी के उन तमाम बड़े नेताओं का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले पर? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही महाराष्ट्र के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया है कि वो नारायण राणे के बयान का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से पुलिसिया कार्रवाई नारायण राणे पर के खिलाफ की जा रही है उसका वो सर्वथा विरोध करते हैं। चूंकि वो खुद कानून के जानकार हैं, LLB कर चुके हैं, वो उनका ये कहना है कि नारायण राणे ने जो कुछ भी किया है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन इसे कॉग्निजेबल बनाकर पुलिसिया तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, पुलिस का उपयोग किया जा रहा है नारायण राणे से बदला लेने के लिए। तो ये बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का बयान है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि शर्जिल उस्मानी सरीखे लोग पुणे में आकर भारत माता के विरोध में नारे लगाते हैं, वो हिंदुओं को काफ़ी कुछ कहते हैं, तब इनकी हिम्मत नहीं होती कि वो शर्जिल उस्मानी को गिरफ्तार करें। लेकिन एक पॉलिटिकल बयान को इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया है और उसके बाद नारायण राणे पर कार्रवाई की जा रही है, इसका बीजेपी लगातार विरोध कर रही है। मैं आता हूं अनुराग आपके दूसरे सवाल पर। नारायण राणे और शिवसेना के बीच की तल्खियों का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। दरअसल 35 साल शिवसेना में रहने के बाद नारायण राणे जब शिवसेना से निकले तो काफ़ी एक तरह से कहा जाए कि वो बेआबरू होकर निकले थे, अपमानित होकर निकले थे। और इसी वजह से इन दोनों ही नारायण राणे और शिवसेना नेताओं के बीच की जो तल्खियाँ हैं वो अक्सर सामने आ जाती हैं। आज नारायण राणे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा जो कि 3-4 दिन से चल रही है उसमें लगातार शिवसेना को लेकर काफ़ी आक्रामक हैं और वो उद्धव ठाकरे पर भी लगातार टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन अब की बार शिवसेना को उनका वो बयान जो उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर दिया वो बिल्कुल नागवार गुजर गया और इसी वजह से शिवसैनिक सड़कों पर आ गए। हालांकि नारायण समर्थक भी उनके विरोध में सड़कों पर हैं और दोनों खेमे से बहुत ही आक्रामक और बहुत ही गुस्सैल बयान जो है सवेरे से हमको सुनने में मिले हैं और इसी वजह से स्थिति को नियंत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया है। मैं बता दूं कि नारायण राणे के दोनों बेटे नीलेश राणे और नितेश राणे ये भी सवेरे से काफ़ी आक्रामक बयान दे रहे हैं लगातार शिवसेना को लेकर। और शिवसेना की तरफ से भी जो उनके युवा सेना के नेता हैं उन्होंने भी राणे समर्थकों के खिलाफ काफ़ी मतलब विकास, जो ये तनातनी है ये आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ती नजर आ रही है। दोनों शहरों में काफ़ी तनाव बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए, जब से कैबिनेट मंत्री का पद नारायण राणे को मिला है तब से शिवसेना जो है काफ़ी आक्रामक हो गई है। वो नारायण राणे पर लगातार बयान दे रही है। एक नेता का तो ये भी कहना था कि इनके पास 300 सांसद हैं लेकिन इन्हें मंत्री पद देने के लिए नारायण राणे सरीखा ये आदमी क्यों दिखा। तो ये जो दोनों ही खेमों के बीच की तल्खियाँ हैं ये इनके बयानों में साफ देखने में आती है। लेकिन अब की बार स्थिति थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि नारायण राणे ने सीधा सीधा उद्धव ठाकरे को लेकर एक बयान दिया है जो कि कुछ लोगों का मानना है कि सीएम पद की गरिमा को रखते हुए नहीं दिया जाना चाहिए था। और इसी वजह से अब एक नहीं 2 FIR जो हैं वो नारायण राणे को लेकर हुए हैं। एक पूना शहर में हुआ है और एक नासिक में हुआ है। वो बात अलग है कि वो रत्नागिरी में थे, लिहाजा गिरफ्तारी या उनको हिरासत में लेने की औपचारिकताएं जो है वो रत्नागिरी में हुई हैं, उनको ले जाया जाएगा नासिक। लेकिन विकास, इस पूरे घटनाक्रम को राणे का परिवार किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है? क्या एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश है? और अगर ऐसा करता है नारायण राणे का परिवार तो क्या उसमें कोई पॉलिटिकली माइलेज मिलने की संभावना आपको नजर आती है? देखिए, राजनीति की जानकारी ये बता रहे हैं कि ये विवाद जितना बढ़ेगा उतना फायदा नारायण राणे को होगा, क्योंकि नारायण राणे अपने जन आशीर्वाद यात्रा को हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। वो अपना मैसेज हर लोगों को देना चाहते हैं और एक विवाद के जरिए भी
अगर वो पहुंचते हैं तो उसमें उनको फ़ायदा ही है, राजनीति के जानकारों का मानना है। और रही बात शिवसेना को लेकर उनकी तल्खियों की, तो ये कोई नई बात नहीं है। इनकी तल्खियाँ बहुत पहले से चलती आ रही हैं, जब से वो शिवसेना से निकले हैं। शिवसेना के अखंड आलोचक रहे हैं और इसी वजह से जब भी उन्हें मौका मिलता है वो ठाकरे परिवार पर या शिवसेना पर निशाना साधने से बिल्कुल नहीं चूकते। लेकिन अब की बार जो बयान उन्होंने दिया है, हाँ, मैं उनके परिवार के लोगों के बयान आपको बताता हूँ अनुराग। उनके परिवार के लोग नीतेश राणे और नीलेश राणे ये कहते हैं कि इस देश में किसी पॉलिटिशियन पर अगर कोई टिप्पणी की जाती है तो उसको लेकर हो हल्ला तो होता है, लेकिन कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। इस देश में प्रधानमंत्री तक पर आक्षेप किया जाता, उन पर जो है विकास माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है इसी पूरे मामले से जुड़ी। बॉम्बे हाई कोर्ट में अब से लगभग 20 मिनट के बाद नारायण राणे की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नारायण राणे की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में। अब से थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी ज्योत्सना ने ये खबर ब्रेक की थी। उन्होंने बताया था कि जो नारायण राणे के वकील हैं वो इस पूरे मामले पर विचार कर रहे हैं जिला अदालत से झटका लगने के बाद कि अब वो हाई कोर्ट का रुख करें। और अब जो इस वक्त की जानकारी मिल रही है ज्योत्सना की, वो खबर कंफर्म हो रही है। 20 मिनट के बाद लगभग बॉम्बे हाई कोर्ट में नारायण राणे की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अब विकास, किस तरीके की दलीलों के साथ नारायण राणे के वकील अपनी बातों को रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनकी दलील यही होगी कि नारायण राणे के खिलाफ जो भी मामला बन सकता है ऐसी स्थिति में वो नॉन बेलेबल सेक्शन के तहत बन सकता है। दरअसल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो, अगर हम किसी पर कोई टिप्पणी करें, किसी को किसी किस्म की धमकी दें तो अमूमन ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन इसे कॉग्निजेबल बनाया गया है। नॉन बेलेबल सेक्शंस लगाए गए हैं जो कि गैर कानूनी है। ऐसा दलील जो है नारायण राणे के वकील पेश कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में वैसे भी पॉलिटिशियंस के खिलाफ टिप्पणी करने वाले बहुत लोग होते हैं और ऐसे में FIR होते हम देखते नहीं हैं। तो ये दलील जो है प्रखर रूप से दी जा सकती है नारायण राणे के वकीलों की तरफ से। मैं बता दूं कि रत्नागिरी कोर्ट में जब उनकी अग्रिम याचिका खारिज हो गई उसके बाद इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और उसमें न सिर्फ अपने लिए अपनी गिरफ्तारी टालने के लिए अदालत से गुहार लगाई है, बल्कि ये भी कहा है कि FIR क्वाश हो जानी चाहिए। ये FIR रद्द बिल्कुल विकास, आप नजर बनाए रखिए। लगभग 15 मिनट का वक्त बचा है इस पूरे मामले पर जब हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। हर अपडेट हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव, ज्योत्सना गंग ने, लगातार बाकी सहयोगी पहुंचा रहे हैं आप तक। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं।